गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज डेट है 6 अगस्त 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जर्मनी को हराकर कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस मैच में टीम इंडिया ने जर्मनी को 5-4 से शिकस्त दी। तो आप सभी को भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतने की बहुत बहुत बधाइयाँ इसलिए भी क्योंकि भारत के हिस्से में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा 41 साल बाद कोई मेडल आया है। इसके पहले यानी कब आया था? 1980 में। कौन सा मेडल था? गोल्ड मेडल था। तो एक बार हम भारतीय पुरुष हॉकी टीम की जो टोटल जर्नी रही उसको देख लेते हैं, क्योंकि उससे प्रश्न बन सकते हैं कि कुल कितने गोल्ड मेडल जीते, कब पहला गोल्ड मेडल जीता, कुल कितने सिल्वर मेडल जीते, या टोक्यो ओलंपिक 2020 के पहले कब ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना है, इसलिए एक बार देख लेना ठीक रहेगा। तो पहला जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था वह जीता था 1932 के ओलंपिक में। उसके बाद 36 में भी गोल्ड मेडल रहा, 48 में भी गोल्ड मेडल रहा, ठीक है, 52 में भी गोल्ड मेडल रहा, 56 में भी गोल्ड मेडल रहा और 1960 में सिल्वर मेडल था। उसके बाद 64 में फिर से गोल्ड मेडल भारतीय पुरुष हॉकी टीम के हिस्से आया। फिर 1968 में ब्रॉन्ज मेडल था, ठीक है, याद रखेंगे। 1972 में भी ब्रॉन्ज मेडल था और 1976 में कोई भी मेडल भारत के हिस्से नहीं आया था। उसके बाद 1980 में मिला था हमें गोल्ड मेडल और 1980 के बाद इस तरह का ग्रहण लगा कि 1980 से लेके अभी तक टोटल 41 साल बाद अब हमें जाके ब्रॉन्ज मेडल मिला है। यानी जो 40 साल का बीच का पीरियड था उसमें जो हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम है उसने पदक जीतना तो दूर, कई बार वह ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। इसलिए ये 2020 के टोक्यो ओलंपिक की जो जीत है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। टोटल कुल कितने गोल्ड मेडल मिले तो आप नोट कर लें। टोटल कुल मिले हैं 7। पहला 1932 में, एक सिल्वर मेडल मिला है 1960 में और 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं कब? 1968, 1972 में। 2 के बाद इसमें एक और ऐड कर लीजिए 2020 का, तो टोटल 3 हो गए। क्लियर हो गया? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो आपका उत्तर होगा उत्तराखंड ने भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। भारत की पहली भूकंप अलर्ट ऐप है, ये मोबाइल ऐप है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अब बात करते हैं इस ऐप को, ये जो अर्ली वार्निंग ऐप है, ठीक है, अर्थक्वेक के लिए, इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आपका उत्तर होगा IIT रुड़की और उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। मुख्य रूप से आप IIT रुड़की याद रखेंगे, उसके साथ चाहें तो याद रखें उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग को भी। अब बात उठती है कि किसने इसको लॉन्च किया, क्योंकि ये भारत की पहली है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो लॉन्च किया गया उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये भारत की पहली अर्थक्वेक अलर्ट मोबाइल ऐप है। अगला प्रश्न देखते हैं। लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पहली बात, इस किताब को लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा इसका नाम है लेपर्ड डायरीज, यानी ये किताब लेपर्ड के कंजर्वेशन पर आधारित है, ठीक है। इसमें सभी उपाय सुझाए गए हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको बताया गया है कि किस प्रकार से जो मानव तेंदुआ संघर्ष होता है उसको कम किया सकता है, कौन से मेजर्स अपनाए जा सकते हैं जिससे तेंदुआ का, लेपर्ड्स का कंजर्वेशन हो सकता है, ठीक है। साथ में आप संजय गुब्बी के नाम से ऑलरेडी परिचित होंगे, बहुत जानी मानी हस्ती हैं। इन्हें 2017 में विटली अवार्ड से सम्मानित किया गया था। विटली अवार्ड आप जानते हैं, इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। तो जानी मानी हस्ती हैं संजय गुब्बी और इनकी किताब भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। याद रखेंगे, लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया किस पर आधारित है? लेपर्ड के कंजर्वेशन पर। अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहलवान रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता? सिल्वर मेडल जीता। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, ठीक है। पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीतकर भारत का
सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, भारत के प्रत्येक निवासी को गौरवान्वित होने का मौका दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम कह सकते हैं रवि कुमार दहिया जी का, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहां पर बनाई है? तो कहां बनाया गया है? इसको लद्दाख पर बनाया गया है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है ये, किसने बनाया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो नोट करेंगे 19,300 फीट। अब बात आती है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई टोटल है 52 किलोमीटर, 52 किलोमीटर इसकी लंबाई है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क की लंबाई। और एक और बात इंपॉर्टेंट है, लद्दाख के कौन से दर्रे से होकर ये गुजरती है? तो आप नोट करेंगे दर्रे का नाम है उमलिंग ला। ठीक है, जो पहाड़ के सकरे रास्ते होते हैं, ठीक है, एक ओर से दूसरी ओर जाने के जो रास्ते होते हैं वही विशेष प्रकार से दर्रे कहलाते हैं, पास कहलाते हैं। तो ये है आपका उमलिंगला पहाड़ी दर्रा, जिससे होते हुए ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क BRO के द्वारा बनाई गई है, जिसकी लंबाई है 52 किलोमीटर। ये पूरी तरीके से पक्की सड़क है। क्लियर हो गया? और इस सड़क से क्या लाभ होगा? जो पूर्वी लद्दाख है उसके पूरे जो शहर हैं उन सबको कनेक्टिविटी मिलेगी। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। साथ में देखिए GS के लिए एक प्रश्न हो गया, पूछा जाएगा उमलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपको विकल्प मिलेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। आप टिक करेंगे लद्दाख। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखें। गरुड़ प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है नेवी के पूर्व कर्मी मनन भट्ट जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा। ठीक है, कहीं कहीं पर इनका नाम मनन भट्ट लिखा है, कहीं कहीं पर मनान भट्ट भी लिखा है। तो दोनों से आप समझ जाएंगे हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट ने प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार के लिए किसे चुना है? तो ये हैं भारत के 2 प्रमुख अर्थशास्त्री जिन्हें चुना गया है प्रोफेसर CR राव स्वर्ण शताब्दी पुरस्कार से। ठीक है, यह पुरस्कार इसका उद्घाटन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी पहला स्वर्ण शताब्दी पुरस्कार है प्रोफेसर CR राव। तो किनको मिला है? तो 2 लोगों को मिला है। ठीक है, पहले अर्थशास्त्री हैं जगदीश भगवती, दूसरे हैं C रंगराजन। इन दोनों को एक साथ सम्मानित किया गया है प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार से। इम्पॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए। किसके द्वारा दिया गया है? तो आप नोट करेंगे इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट के द्वारा। अगला प्रश्न देखें। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पद्मा सचदेव का निधन हो गया है, वह कौन थी या किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो वे कवयित्री थी। ठीक है, और वर्ष 2001 में इन्हें सम्मानित किया गया था पद्मश्री पुरस्कार से। ठीक है, पद्मा सचदेव जी को। और 1971 में इन्हें साहित्य अकादमी से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आप समझ रहे हैं ये महत्वपूर्ण हस्ती हैं, इनका नाम याद रखेंगे। पद्मा सचदेवा क्या थी, किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो याद रखेंगे ये कवयित्री थी। अगला प्रश्न है। किस आयुध फैक्ट्री ने ट्राइका त्रिची कार्बाइन नामक एक नया उच्च तकनीक, हाई टेक्नोलॉजी और कम ध्वनि वाला, ठीक है, लो साउंड वाला हथियार यानी वेपन लॉन्च किया है? तो एक नया उच्च तकनीक, हाई टेक्निक और लो साउंड वाला वेपन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या नाम है उस आयुध फैक्ट्री का, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का? आपका उत्तर होगा तिरुचिरापल्ली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब इस वेपन का नाम क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? तो आप नोट कर सकते हैं ट्राइका, ठीक है, त्रिची कार्बाइन, ट्राइका त्रिची कार्बाइन इस हथियार, इस वेपन का नाम है, जिसे तिरुचिरापल्ली आयुध फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। किस बैंक ने दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम और भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार के लिए भारत में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है? तो कौन सा बैंक है? ये है वर्ल्ड बैंक, जिसने 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है, ताकि भारत में जो विभिन्न राज्यों में बांध हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित, प्रदर्शन से संबंधित, उनके प्रदर्शन को सुधारने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को, प्रोजेक्ट को शुरू किया जा सके। ठीक है, तो ये
टोटल अमाउंट है 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो किसने मदद दी है? वर्ल्ड बैंक ने, याद रहेगा। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे, जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या था? अमेरिकी बेंचमार्क सेट ACT में असाधारण प्रदर्शन करने वाली किस भारतीय मूल की 11 वर्षीय छात्रा को दुनिया की सबसे मेधावी विद्यार्थी की उपाधि दी गई है? तो ये है नताशा पेरी, जिन्हें दुनिया की सबसे मेधावी विद्यार्थी की उपाधि दी गई है। ठीक है, इंडियन ओरिजिन की है, मैं बार बार कहती हूँ, इंडियन ओरिजिन की जो भी विलक्षण प्रतिभाशाली पर्सनैलिटीज़ हैं आप उन सभी को याद रखेंगे। नताशा पेरी की उम्र कितनी है? महज 11 वर्ष। ठीक है, इन्हें अमेरिकी बेंचमार्क सेट ACT में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सॉरी, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये एक्चुअली आपको उत्तर करना था। तो ठीक है, अब आपके लिए एक ही प्रश्न बचा, देख लेते हैं। K2 के ऊपर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं? आपके विकल्प हैं सहरोज कासिफ, मोहम्मद अली सतपारा, साजिद सतपारा या इनमें से कोई नहीं। ऊपर वाला प्रश्न भी आप उत्तर कर देना, भले मैंने बता दिया है। ठीक है, एक बार आप इसको लिख देंगे, जो भी इनका नाम है, ये 11 वर्षीय जो छात्रा हैं, आप इनका नाम एक बार लिख देंगे। तो चलिए इन दो प्रश्नों का आप उत्तर करिएगा और अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया सुधीर कटियार जी के द्वारा। सुधीर कटियार जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? हाल ही में 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं कोविशील्ड के निर्माता साइरस पूनावाला, जिन्हें 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो दूसरा प्रश्न था उसमें कई प्रश्न थे, एक्चुअली 2 और प्रश्न थे उसमें। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। तो कौन बन गया है? भुवनेश्वर बन गया है, जिसने 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन को प्राप्त कर लिया, इस लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। साथ में मैंने 2 प्रश्न और पूछे थे कि पहला ऐसा गांव कौन सा है, पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे पहले इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सुधीर कटियार जी के द्वारा दिया गया था। सुनील पाल जी ने केवल गांव बताया था, केंद्र शासित प्रदेश नहीं बताया था, इसलिए उनकी कमेंट पिन नहीं की गई, जबकि सबसे पहले आंसर उन्हीं के द्वारा किया गया था, लेकिन एक उत्तर उनका मिसिंग था। तो 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन प्राप्त करने वाला भारतीय शहर तो हमने पढ़ लिया, भुवनेश्वर है। गाँव कौन सा है? तो ये है जम्मू कश्मीर के बूंदीपारा जिले का वियान गांव। ठीक है, बूंदीपारा जिले का वियान गांव है, जो कि 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय गांव बना था। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा लद्दाख। क्लियर हो गया? तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। दूसरी बात, अगर आप वीडियो देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को देखने के बाद 1 मिनट भी नहीं लगता आपको, कुछ सेकंड्स लगते हैं, लाइक बटन को दबा दिया करिए। दूसरा, अगर आपके 2-4 अच्छे मित्र हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए, ताकि थोड़ा सा इस वीडियो की रीच बढ़े। ठीक है, और थोड़ा सा अगर इस पर व्यूज़ बढ़ेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और ये वीडियोस तो फिलहाल आते ही रहेंगे, जितने लोग देखते हैं उनके लिए ही आते रहेंगे। और अगर आपसे हो पाए तो आप प्लीज़ थोड़ा सा अपनी तरफ से करिए कि 2 से 4 दोस्तों को आप इसको शेयर कर दें। अब उनको देखने के लिए मत कहिए, उन्हें ठीक लगेगा तो वो देखेंगे, नहीं ठीक लगेगा तो नहीं देखेंगे, लेकिन आप इसे शेयर अवश्य कर सकते हैं। कई आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे बहुत से ग्रुप्स पे आप जुड़े रहते हैं और जिसमें आप पोस्ट कर सकते हैं, उनमें ज़रूर पोस्ट कर दें। तो ठीक है, कल मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।